हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन टू योर ग्राफिक डिजाइनिंग चैनल सिंप्लीफाइड टट्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के बहुत ही अच्छे से टूल के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेप बिल्डर टूल के बारे में। बहुत ही बेहतरीन सा टूल है। इस टूल की मदद से हम बहुत सारे लोगो, इलस्ट्रेशंस, कैरेक्टर डिज़ाइंस बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा खास बात इस टूल की ये है कि इस एक सिंगल टूल की मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में से हम किसी एक शेप को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी लाइन या पाथ को या हम शेप को रिमूव भी कर सकते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको आज की इस क्लास से, इसलिए इस पूरी क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो चलो आ जाते हैं अपनी हम मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। तो ये हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और चलिए समझते हैं शेप बिल्डर टूल के बारे में। शेप बिल्डर टूल हमको मिल जाता है हमारे टूल बार के इस पोजीशन पे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ये शेप जैसा दिख रहा है, आइकॉन दिख रहा है, यही है हमारा शेप बिल्डर टूल। अगर आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर आपको 2-3 टूल्स और मिल जाएंगे। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो इस टूल की बात करने वाले हैं जिसका नाम है शेप बिल्डर टूल और जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट एम। तो आप चाहो तो शिफ्ट एम को प्रेस करके भी अपने इस टूल को एक्टिवेट कर सकते हो। अब जैसा कि नाम दिया गया है शेप बिल्डर टूल, तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमको शेप्स भी चाहिए होंगे। तो यहाँ पे हम कुछ पहले शेप्स को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए मैं जाता हूँ अपने बेसिक शेप्स के अंदर और हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया। ऑलराइट, इसी सर्कल की मैं कॉपी कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसी की मैं एक कॉपी और कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखो हमारे पास यहाँ पे एक शेप बना हुआ है। और अब अगर इस शेप के ऊपर हमें शेप बिल्डर टूल का इस्तेमाल करना हो तो हम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस टूल को हमें जितने शेप्स के ऊपर अप्लाई करना है हमें पहले उन सभी शेप्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। मान लो अगर मुझे इन तीनों पे करना है तो फिर मैं इन तीनों पे करूँगा सिलेक्ट, या फिर अगर मुझे सिर्फ इन दोनों के ऊपर ही अप्लाई करना है तो फिर मैं सिर्फ केवल इन दो को ही सिलेक्ट करूँगा। तो फिर अगर उस केस में अगर मैं इसके ऊपर लेकर के भी जाऊँगा इस टूल को तो ये वर्क नहीं करेगा यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन तीनों को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मर्ज मोड के बारे में कि आखिर ये मर्ज किस तरीके से करता है। बहुत सिंपल सा है, आपको सिंपली अपना शेप बिल्डर टूल चूज़ करना है। जैसे ही आप चूज़ करोगे देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारी नोट्स दिखाई देने लगेंगी, और जैसे आप कर्सर मूव करोगे तो देखिए आपको यहाँ पर एक ब्लैक सा एरिया दिखाई पड़ेगा। ये एरिया आपको ये बता रहा है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इसके एक्सट्रैक्ट मोड को यूज़ कर सकते हो, या अगर आप यहाँ करोगे तो आप इसके एक्सट्रैक्ट मोड को यूज़ कर सकते हो। खैर हमको तो यूज़ करना है मर्ज मोड का यूज़। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमें इस तरीके से क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में देखिए ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन आप जहाँ तक लेके जाओगे वहाँ तक देखिए आपके जो शेप्स हैं वो मर्ज होते रहेंगे। से देखिए अभी मैंने यहाँ तक ले आया हूँ, देखिए आपको पूरा इतना एरिया ब्लैक ब्लैक से दिख रहा है, मतलब हमारा इतना पूरा एरिया आपस में मर्ज हो चुका है। अगर मैं इसी कर्सर को थोड़ा सा आगे भी लेके जाऊँगा तो देखिए ये अब पूरा यहाँ तक इसने मर्ज कर दिया है। जैसे मैं क्लिक को रिलीज़ करूँगा तो ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का एक शेप बन करके आ जाएगा। ऑलराइट, तो हम कुछ इस तरीके का एक शेप बना सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे मर्ज मोड के बारे में। बहुत सिंपल सा मोड था। अब हम लोग एक शेप और ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अगेन एक सर्कल ड्रॉ किया और अगेन मैंने इसकी एक और कॉपी किया। ठीक है, ये देखो वापस से दोनों को सिलेक्ट करते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इसके अंदर एक्सट्रैक्ट मोड कैसे काम करता है। वापस से हम गए शेप बिल्डर टूल के ऊपर, और अब अगर मान लो मुझे सिर्फ इतना एरिया चाहिए बीच का, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपना कर्सर यहाँ पे लेकर के आएंगे और एक सिंगल क्लिक कर देंगे। अच्छा, अगर आप मेरे माउस कर्सर पे गौर कीजिए तो यहाँ पे देखिए आपको एक प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हम लोग क्या है, मर्ज मोड में हैं या फिर एक्सट्रैक्ट मोड में हैं, इसलिए आपको यहाँ पे प्लस का सिंबल शो कर रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे देखिए आपका काम हो गया। अभी आपको यहाँ नहीं पता चल रहा है, बट अगर आप इसको सिलेक्ट करो और इसको हल्का सा मूव करो तो ये देखिए अब आपको देखिए साफ साफ दिख रहा होगा कि ये हमारा एक अलग शेप बन करके आ गया है। इस शेप को क्या किया उसने, एक्सट्रैक्ट कर लिया उन बाकी शेप्स में से। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं शेप टूल की मदद से। और चलिए कुछ और सीखते हैं। मान लो हमने यहाँ पे एक और शेप बना लेते हैं। हमने यहाँ पे पॉलीगॉन ले लिया और हमने इस तरीके से यहाँ पे एक शेप को ड्रॉ किया। शेप ड्रॉ करने के बाद मैं इसकी यहाँ पे कुछ कॉपीज़ कर लेता हूँ। तो जैसे एक कॉपी हमने यहाँ पे किया, अगेन कंट्रोल डी की मदद से मैंने यहाँ पे कुछ और इसकी कॉपीज़ बना ली हैं फर्दर। ऑलराइट,
तो ये तो हमारे पास कुछ ऐसा शेप बन करके आ रहा है। और अब मैं वापस से फिर से जाता हूँ शेप बिल्डर टूल में, और अब हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे, इरेज मोड को सीखेंगे। तो देखिए सेम टूल है, लेकिन इरेज मोड कैसे एक्टिवेट होगा, अगर आप मेरे माउस कर्सर पे थोड़ा सा गौर कीजिए तो यहाँ पे देखिए अभी प्लस का सिंबल बन के आ रहा है, बट जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस का सिंबल बन के आने लगा। तो अब यही टूल यही सेम वर्क करेगा आपका इरेज मोड की तरीके से। तो अब इसको हम टूल को जहाँ जहाँ तक लेके जाएंगे वो क्या करेगा, उतने एरिया को इरेज कर देगा। ये देखिए, ठीक है। या इसको अगर मैं यहाँ तक लेके आया तो ये देखिए उसने क्या किया, इस पूरे को इरेज कर दिया। या देखिए जहाँ जहाँ तक मैं इसको लेके गया उसने क्या किया, उस सारी चीज़ों को इरेज कर दिया। और यहाँ पे देखिए अब हमारे पास एक शेप बन करके आ गया। अब अगर मैं एक क्लिक यहाँ करूँ और अगर एक क्लिक यहाँ पे कर दूँ विदाउट ऑल्ट की को प्रेस किए, तो उसने क्या किया, हमको यहाँ पे दो अलग अलग शेप्स बना करके दे दिए। अब मैं इन दोनों में एक अलग कलर भर सकता हूँ या इनके ऊपर कोई भी अपना एक काम कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इरेज मोड को इस्तेमाल करके भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो मैंने इसके यहाँ डिलीट कर दिया और हमने सिंपली अपना एक पेंसिल टूल हमने यहाँ पे ले लिया। पहले हम लोग यहाँ पे इसका आउटलाइन कलर ब्लैक कर लेते हैं, उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं ताकि हमको यहाँ पे दिखाई दे कि हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखो एक बहुत ही बेसिक सा एक शेप मान लो हमने ये ड्रॉ किया, ठीक है। अगेन हमने एक और शेप ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, और फिर से हमने एक और शेप ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग कुछ मान लो हमने कुछ ऐसा बना लिया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हमने एक ऐसे ही शेप ड्रॉ कर दिया है आपको समझाने के लिए। अब अगर इस शेप में से हमें कुछ बनाना हो, डिज़ाइन क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे, पहले क्या करते हैं, पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में शेप बिल्डर टूल पे जाते हैं, और अगर आप यहाँ पे गौर करो तो ये जो एक्स्ट्रा लाइंस आ रही है हमको ये नहीं चाहिए। तो इनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम इरेजर मोड में लेके जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट की को प्रेस करेंगे और इरेजर मोड की मदद से हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो हमारे एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर, ये देखिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लाइंस को जो हमारी आ रही थी वो हमने रिमूव कर दिया। अब हम आते हैं अपने इसी सेम टूल को यूज़ करते हैं मर्ज मोड में। तो एक क्लिक हमने यहाँ पे किया, एक क्लिक हमने यहाँ पे किया और एक क्लिक हमने यहाँ पे किया। तो ओवरऑल हुआ क्या, उसने यहाँ पे 3 शेप बना दिए। अब अगर मैं इनमें कलर फिल करना चाहूँ तो मैं इनमें कलर फिल कर सकता हूँ। सिंपली देखो मैंने यहाँ पे गया और हमने कुछ इस तरीके से अपने यहाँ पे हमने डिफरेंट कलर्स फिल कर लिए। तो ये देखो कुछ इस तरीके से भी हम यहाँ पे कुछ क्रिएट कर सकते हैं। चलो अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल बना करके देखते हैं, कुछ अच्छे शेप्स आपको बना के दिखाते हैं ताकि आपको ये टूल थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इस चीज़ को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और अब हम यहाँ पे कुछ क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने वापस से इलिप्स टूल के ऊपर और यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ऑलराइट, सर्कल ड्रॉ करने के बाद में हम आ जाते हैं वापस से अपने रोटेट टूल के ऊपर और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस क्लिक। जैसे ही ऑल्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पैनल खुल करके आ जाएगा और हमने यहाँ पे इसको बता दिया कि मुझे 25 डिग्री के ऊपर एक कॉपी चाहिए इसकी, कुछ इस तरीके से। और कंट्रोल डी की मदद से हमने यहाँ पे कुछ और भी शेप्स क्रिएट कर लिया। ठीक है, इतना सही है। इतने करने के बाद में हमने पूरे को सिलेक्ट किया और जो इसका फिल कलर था वो हमने रिमूव कर दिया। अब इसके ऊपर भी हम कुछ डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं शेप बिल्डर टूल की मदद से। सिंपली हम जाएंगे अपने शेप बिल्डर टूल के ऊपर और कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पर हमने थोड़ा सा, मैं इसको जूम कर लेता हूँ और ये देखो यहाँ पे हमने एक शेप बनाया, फिर हमने दूसरा शेप बनाया, फिर हमने तीसरा शेप बनाया और ऐसे ही हमने यहाँ पे देखो बहुत सारे शेप्स हम बनाते चले गए। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमको यहाँ पे एक डिज़ाइन मिलनी शुरू हो गई है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखो आप एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर, ये देखिए और ये देखिए, ये देखो हमारे पास एक शेप बन करके आ गया, एक डिज़ाइन बन करके आ गई। अब हम चाहें तो इसमें डिफरेंट कलर फिल कर सकते हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगे। ये देखो हमने यहाँ पे अलग अलग हर शेप के अंदर एक अलग कलर हमने फिल किया हुआ है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, है ना, देखिए कितनी आसानी से हम एक बहुत ही अच्छा सा एक कलरफुल पैटर्न लोगो यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो काफ़ी सिंपल सा लोगो है। आई थिंक आप लोग इसको बना सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो जैसे कि मैंने बनाया हुआ है। इस टूल देखिए प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए आप हमारे पास में एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे एक लोगो बन करके आ गया है। ऑलराइट, चलिए एक लोगो और बना करके देखते हैं।
अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया और छोटा करने के बाद में इसको हम यहाँ पे साइड में रख देते हैं और अपने पेज को हमने वापस से फिट टू पेज कर लिया। ऑलराइट, चलिए इसके बाद हम यहाँ पर एक लोगो और क्रिएट करके आपको दिखाते हैं। तो उसके लिए वापस से मैं फिर से यहाँ पे इलिप्स टूल पे गया और हमने यहाँ पे वापस से एक सर्कल को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं अपनी स्क्रीन को। और अब हमने क्या किया, Ctrl+C एंड Ctrl+F से हमने यहाँ पे इसकी कॉपी बनाई और इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। ऑलराइट, देखो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया। अब हमने क्या किया, इस सर्कल की एक और कॉपी करी Ctrl+C Ctrl+F से और शिफ्ट बटन के साथ में मैंने यहाँ पे इसकी एक थोड़ा सा मैंने शेप बड़ा कर लिया। अच्छा, इसके अंदर देखो फिल कलर आ रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे फिल कलर को रिमूव कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। आउटलाइन भी काफ़ी मोटी आ रही है तो वो भी मैंने यहाँ से इसको पतली कर लिया इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, इस शेप को वापस, ये जो हमारा सर्कल बन करके आ रहा है, ठीक है, इस सर्कल की हम वापस से कॉपी करेंगे Ctrl+C Ctrl+F और हमने इसको यहाँ पर एक और हमने शेप बनाया। अगेन इसकी कॉपी किया Ctrl+C Ctrl+F और हमने इसको यहाँ पे फिर से एक और शेप बनाया। तो देखो हमने यहाँ पे कुछ ऐसा एक डिज़ाइन पैटर्न क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं और Alt की मदद से हम यहाँ पे इसकी एक कॉपी और करेंगे नीचे की तरफ। तो ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी एक कॉपी हमने और प्लेस कर लिया। कॉपी प्लेस करने के बाद में हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको रोटेट करेंगे 180 डिग्री के ऊपर। तो हमने क्या किया, सिंपली इसको सिलेक्ट किया और हमने इसको 180 डिग्री के ऊपर रोटेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमने इस पूरे को सिलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल की मदद से हमने यहाँ पर शेप्स को बनाना शुरू किया। तो बहुत आसान है, देखो हमने यहाँ पे, हम जाते हैं अपने शेप बिल्डर टूल में और हमने यहाँ पे एक शेप कुछ ऐसे बनाया। ठीक है, अगेन हमने यहाँ पे एक शेप और बनाया कुछ इस तरीके से। ठीक है, और एक शेप हमने यहाँ पे और बनाया। तो देखो हमने यहाँ पे कुछ ऐसा शेप बना लिया। और अगेन अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पर इसमें एक शेप और बनाया। कई सारे ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे जोड़ते हुए हमने यहाँ पर एक शेप और क्रिएट किया। ये देखिए, ठीक है, जो शेप छूट गए हैं मैं उनको वापस से कवर अप कर लेता हूँ। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा आ गया है। ये देखो ये चीज़ यहाँ पे छूट गई है तो हमने इसको यहाँ पे इसको कवर अप कर लिया। ठीक है, तो जो शेप आपको लगता है कि वो छूट गया है तो उसको आप बाद में वापस से कवर कर सकते हो। ऑलराइट, तो इतना कर लिया। देखो मैंने इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, ये जो नीचे का ये जो डिज़ाइन पैटर्न है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पैटर्न है इसी को ही हम नीचे कॉपी कर लेंगे बाद में। अब हमने क्या किया, इस पूरे को सिलेक्ट किया, या ये जो सर्कल है बीच वाला, ये अगर हमें नहीं चाहिए तो इसको हम हटा देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमने इस पूरे को सिलेक्ट किया और हमने इसके अंदर अपना एक कोई भी ग्रेडियंट कलर हमने यहाँ पे फिल कर लिया। ठीक है, ये जो सर्कल आ रहा है वो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये सर्कल यहाँ पे क्यों 12 इतने सारे बन करके आए हैं, क्योंकि हमने जब जब यहाँ पे एक शेप बनाया तब तब उसने क्या किया, यहाँ पर उस शेप के अंदर का एक सर्कल ले लिया। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास इतना बन करके आ गया। अब हमने सिंपली करना क्या है, ग्रेडियंट टूल पे जाना है और अपने मन पसंद के हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है, ग्रेडियंट ब्लू अच्छा लगता है, ग्रीन अच्छा लगता है, चलो मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ से ग्रीन ले लेता हूँ। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ग्रीन ले लिया। ठीक है, ग्रीन, लाइट ग्रीन, और इसमें मैं ले लेता हूँ डार्क ग्रीन। तो कुछ ये देखो, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे हमने क्या किया, एक डार्क ग्रीन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे लाइट ग्रीन। अब हम क्या करते हैं, सिंपली जाते हैं अपने ग्रेडियंट डॉकर के ऊपर और यहाँ से इसको हमने रेडियल हमने किया हुआ है। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ से रिवर्स कर लेते हैं और जहाँ तक आपको जैसा भी कलर देना है अपने मन मुताबिक आप कलर अपने हिसाब से दे सकते हो। तो चलो वो भी करके देख लेते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे एक कलर दिया हुआ है। अगेन हमको यहाँ पर भी यही सेम कलर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हमने इन सभी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पे क्या किया, आई ड्रॉपर टूल लिया और हमने यहाँ पे क्लिक किया सिंपली। तो देखो उसने क्या किया, सभी कलर्स को यहाँ पे पिक कर लिया। अब हमें सिंपली करना क्या है, एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और अपने हिसाब से जो भी कलर हम यहाँ पे देना चाहें, जैसा भी कलर देना चाहें वो अब हमने यहाँ पे दे देना है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से हमें जहाँ पे जो कलर अच्छा लगेगा, जैसा अच्छा लगेगा वो हम वहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने दे दिया। ऐसे अब हमने ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे कुछ इस तरह का हमने कलर दे दिया। फिर हमने ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और इसमें भी हमने कुछ इस तरीके से अपना एक कलर दे दिया। ठीक है, इतना करने के बाद में
अब हमने क्या किया, इन तीनों ही ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, इस वाले को छोड़ देते हैं जो नीचे बड़ा वाला है, और हमने इसको ग्रुप कर लिया Ctrl+G से। और ग्रुप करने के बाद में हमने सिंपली इसकी यहाँ पे एक नीचे कॉपी बना लिया। कॉपी करने के बाद इसको हम रोटेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और रोटेट करने के बाद में हम सिंपली ला करके इसको यहाँ पर ऐसे फिक्स कर देते हैं। तो ये देखो हमारे यहाँ पे शेप एडजस्ट होकर के आ गया। अब हमने इस पूरे को सिलेक्ट किया और हमने क्या किया, जो इसकी आउटलाइन है वो हमने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया। तो ये देखो इसकी आउटलाइन रिमूव हुई है, और ये देखो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन सा एक लोगो क्रिएट होकर के आ गया है। आप चाहो तो इसको किसी भी डिज़ाइन में रख सकते हो या किसी भी डिज़ाइन पैटर्न में इस्तेमाल कर सकते हो। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से हम इस शेप बिल्डर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी और साथ ही साथ आपको आज की इस क्लास से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही और नॉलेज के लिए इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको मिलती रहे। तो फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे किसी एक नए टूल के बारे में। टिल देन, गुड बाय, कीप लर्निंग एंड कीप डिजाइनिंग।